जो एक्चुअल रिकॉर्ड है उसमें थोड़ी हार्श भाषा है। तो आज के ज़माने में हम उतनी हार्श भाषा नहीं यूज़ कर सकते। और फॉलो भी करता हूँ। मैंने गांधी जी की आत्मकथा भी काफ़ी सालों पहले 2 बार पढ़ी हुई है, सो आई नो हिम इनसाइड आउट ऑल्सो। अगर ऐसा कुछ कांग्रेस के राज में हुआ है, पार्टीशन हुआ है, एक बार वो मेरे जहन में बैठ गया तो फिर सेट पर मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। सबसे पहले समीर जी और प्रोड्यूसर जी स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता पे। क्या कुछ कहना चाहोगे? आपसे जानना चाहूंगी कि आपने क्या सोच के ये टॉपिक चूज किया? नथुराम गोडसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो क्या कुछ दिक्कतें आपको लगी और यही टॉपिक आपने क्यों चूज किया? ऐसा है कि सच्चाई बताने में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और हमने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड से बताया है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी यहाँ से वहाँ, हाँ, शब्द हमने जो यूज़ किए हैं वो डेफिनेटली थोड़े क्रीम शब्द यूज़ किए हैं। जो एक्चुअल रिकॉर्ड है उसमें थोड़ी हार्श भाषा है। तो आज के ज़माने में हम उतनी हार्श भाषा नहीं यूज़ कर सकते, परंतु जो कुछ बताया गया है वो बिल्कुल सही और तथ्य पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में बताया गया है। आपको नहीं लगा कि जो है टॉपिक जो है काफी कंट्रोवर्शियल है, तो कुछ इसमें पॉलिटिशियंस लोग कुछ इसके ऊपर विवाद कर सकते हैं या फिर कुछ जो है? नहीं, मुझे नहीं लगता। सच्चाई जो है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो कोई विवाद होने का चांस नहीं लग रहा है। हमने कहीं भी कुछ गलत बताया होता तो शायद विवाद हो जाता, परंतु जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में है, अगर वो चीज़ बताई है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, आप गांधी जी को कितना मानते हो? नहीं, गांधी जी की डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं हम, पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है, मगर आज आपका अपना बच्चा भी कहीं गलती करता है तो आप डेफिनेटली उसे थोड़ा सा डांटते हैं। तो अगर कुछ गलतियां की है उन्होंने तो की है, वो ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर बात करूं मैं कांग्रेस वर्सेस इसकी बीजेपी की, तो आपको क्या लगता है कौन किसकी सत्ता सही है? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं कोई पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, परंतु एक सिटीजन होने के नाते अगर ऐसा कुछ कांग्रेस के राज में हुआ है, पार्टीशन हुआ है, क्योंकि इसमें आपने सुना होगा कि ओरिजिनली इट वाज इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको कि पार्टीशन एक्ट बना दिया गया, तो ये हमारे भारत के लिए डेफिनेटली गलत हुआ है। बिल्कुल। अब बात करते हैं समीर जी से। समीर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये टॉपिक जो है चूज किया, कितना मतलब रिसर्च इसमें पहले आपने किया था? आपके पर्सनल कितने इनपुट्स डाले, कितने थॉट्स डाले? क्या कुछ बताना चाहोगे? कितना ईजी था या डिफिकल्ट था ये प्रोसेस? जी, मैंने अपनी तरफ से अगर तैयारी करना शुरू किया तो सबसे पहले तो मैंने डायरेक्टर सर से जो उनके इनपुट्स है वो लिए थे। फिर मैंने अपना होमवर्क जो शुरू किया, तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो नथुराम जी की जो किताब प्रकाशित हुई है कि उन्होंने गांधी हत्या क्यों की, जो कानून ने जब उसे फ्री हैंड दिया तब वो पब्लिश हुई, तो ज़्यादातर हिस्सा जो उनका स्टेटमेंट है, बयान है, उस किताब से झिस जो है वो हमने इसमें लिया हुआ है। तो पहली चीज़ मेरी वही थी कि मैंने वो किताब पहले खरीदी ऑनलाइन हिंदी में, और फिर उसमें से मैंने नोट्स निकालना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ होने वाला नहीं था। उस किताब में नथुराम से रिलेटेड जो जो कमेंट्स है, जो ऑब्जर्वेशंस है जजेस के या बाकी लोगों के, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मुझे मददगार साबित होंगी, ऐसा मुझे लगा रहा था। तो मैंने उसमें से काफ़ी सारे नोट्स निकाले और मैंने सिर्फ एक ही वे रखा कि मैं स्क्रिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता रहूं, क्योंकि मेरे हाथ में समय काफ़ी कम था। सिलेक्शन के बाद हार्डली 10 दिन थे शूट से पहले, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन में हर रोज़ 3 से 4 बार पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता था, नॉर्मली प्लेनली। फिर उसमें अपने नोट्स निकालता रहा मैं कि कहाँ कहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें डाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, किसका वेट कितना ऊपर नीचे हो सकता है। एक बार वो मेरे जहन में बैठ गया तो फिर सेट पर मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में आ गया था मेरे। राइट। बात करो तो नथुराम गोडसे की जब आपने बुक पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो कितने आपके थॉट्स चेंज हुए? बात करो तो गांधी जी को लेके और उस समय को लेके कितना जो है कैरेक्टर के लिए क्या कुछ आपने सोचा, कितना आपका थॉट्स चेंज हुआ? जी, गांधी जी के लिए तो आदर और सम्मान सभी के दिल में है, मेरे भी दिल में है। और मैं कहना चाहूँगा खुशी से कि मेरे करियर में मैंने एक प्रोजेक्ट ऐसा भी किया कि जिसमें मैंने खुद गांधी का कैरेक्टर भी प्ले किया है। तो मतलब मैं उस आइडियोलॉजी को भी समझता हूँ अच्छे से और फॉलो भी करता हूँ। मैंने गांधी जी की आत्मकथा भी काफ़ी सालों पहले 2 बार पढ़ी हुई है, सो आई नो हिम इनसाइड आउट ऑल्सो। तो जब ये दूसरा पहलू प्रेजेंट करने का मौका मिला, तो मुझे उस तरह से सोचना ज़रूरी नहीं था कि मैं उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लूँ। मुझे सिर्फ उस सोच को बाहर से निकालना था, बस वही मैंने किया है।
ओके, पर लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आप दोनों जो ऑडियंस है उनके लिए, वो इसे कब देखे रिलीज हो रही है और क्या कुछ कहना है आप दोनों को ऑडियंस के लिए? जी, मैं कहना चाहूँगा अभी 29 सितंबर को आने वाले फ्राइडे को Z5 पर आई किल्ड बापू, जो सरावगी सर ने प्रोड्यूस किए, हैदर काज़मी जी ने डायरेक्ट किए, वो फिल्म Z5 पर स्ट्रीमिंग करना शुरू हो रही है। आप प्लीज़ उस फिल्म को देखिए ज़रूर। और ये सिर्फ आप अपने ख्याल में रखिए कि आप हमने जो कला आपके सामने सादर करने की कोशिश की, उस कला को आप देख रहे हैं और कला के तौर पर उसका विश्लेषण करें, ना कि इसमें हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है, ये समझे आप।